अनप्रेसिडेंटेड स्पीड में काम चल रहा है कोरोना का। और उसकी वैक्सीन जो ऑक्सफोर्ड डेवलप कर रहा है उसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि 1100 लोगों के ऊपर ये वैक्सीन दी गई, 1077 लोगों को, और उन सब में बहुत अच्छे से एंटीबॉडीज डेवलप हुए हैं। थोड़ा सा समझा दें आपको, ये कि जो कोरोना का जो वायरस है ये एक प्रोटीन सेल होती है, उसके ऊपर एंटीबॉडीज डेवलप कराई जाती है और उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। इस प्रोसेस के लिए सबको दी गई, तो एक वैसा लुक लाइक बनाया जाता है लैब के अंदर जो हाईली इंजीनियर्ड होता है, शिंपैंजी को दिया जाता है, उसके बाद फिर ह्यूमन ट्रायल में आता है। तो उसमें जो एंटीबॉडीज डेवलप हुई हैं सभी में, वो बहुत सक्सेसफुल रेट माना गया। तो इससे बहुत उम्मीद बनती है कि अब इसको बहुत बड़े ग्रुप में आप ट्राई कर सकते हैं और अनकंट्रोल्ड सिचुएशन में। अभी जब आप क्लिनिकल ट्रायल करते हैं तो लैब के अंदर करते हैं, आप उसको वॉच करते हैं, लेकिन जब आप बड़े ग्रुप में करते हैं और आदमी को देने के बाद वो घूमता है कहीं पे, तो वो बहुत सारी चीज़ों के एक्सपोज होता है। तो अब उस स्टेज में पहुंच गए हैं। तो अब लेटेस्ट खबर यह है कि 30,000 लोग अमेरिका में होंगे, 5,000 लोग ब्राज़ील में होंगे और 2,000 लोग साउथ अफ्रीका में होंगे जिनको ये दवा दी जाएगी, जिनको ये वैक्सीन दी जाएगी। और वो टेस्ट अगर पॉजिटिव आ गया तो आप 90% ये श्योर हो सकते हैं कि ये सक्सेसफुल होगा। अब इसमें एक कैच सिर्फ ये होता है कि चूंकि ये जो लैब में बनाते हैं कोरोना का लुक लाइक सिम्टम, उस पर ये ट्रायल होता है, तो रियल से वो कितना करीब है यही सबसे बड़ा क्रक्स होता है। लेकिन जो अब तक के रिजल्ट्स बता रहे हैं कि बहुत सक्सेसफुल है। तो इसीलिए एस्ट्राजेनेका जो मिलके बना रहा है ऑक्सफोर्ड में, और ऐसा ही बिल्कुल ट्रायल फाइजर ने भी किया है। फाइजर का भी इसी स्टेज तक पहुंच चुका है। तो ये दो कंपनियां पूरी दुनिया की जो 130 कंपनियां काम कर रही हैं उसमें से लीड करती हुई दिख रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत पॉजिटिव खबर है और हम सब लोग ये ईश्वर से कामना करें कि जो बड़ा टेस्ट होने वाला है वो सक्सेसफुल हो जाए, और जैसे ही वो सक्सेसफुल होगा तो आपको दवाएं मिलेंगी। तो फिंगर्स क्रॉस, महीने 1.5 महीने की बात है, अगर वो सक्सेसफुल होता है तो आप दिवाली से पहले वैक्सीन देख लेंगे। आपने अच्छा, अच्छी बात है कि ये भी है नीरज की हमारा जो कर्व है खासतौर पे मुंबई का, वो भी देखिए एक बार के लिए अब ऊपर से फ्लैटन हो गया है। और कल मैं पढ़ रहा था और देख रहा था, सुन रहा था कुछ एक्सपर्ट्स को जो कह रहे थे कि हमारी इम्यूनिटी इतनी बढ़िया है कि हमने 53,000 सैंपल्स में देखा कि 15% बॉडीज में शरीर के अंदर अपने आप एंटीबॉडीज बननी शुरू हो चुकी हैं। तो हो सकता है हम लोगों में से कुछ लोगों को कोरोना हुआ हो और हमारे अंदर एंटीबॉडीज बन गई हो, ये भी एक बहुत बढ़िया बात है। तो दूसरे देशों में जो रेट कम है, हमारे देश में ये रेट ज्यादा बढ़िया निकल कर आ रहा है जो सैंपल्स अभी बने हैं। तो ये एक और अच्छी संकेत है, अनलॉक की तरफ फिर हम ज्यादा बढ़ेंगे, ये एक होप जो है वो डेवलप होगी। और देखिए शेयर बाजार उसके ऊपर भी नजर रखे हुए है, लेकिन शेयर बाजार की नजर वैक्सीन के अलावा कॉर्पोरेट नंबर्स पर भी है। आईबीएम ने बाजार बंद होने के बाद अमेरिका में जो जबरदस्त नतीजे पेश किए हैं, 5% आफ्टर मार्केट उनका स्टॉक भाग गया। और नैस्डैक में तो क्या गजब की रैली नीरज कल देखने को मिली। अमेरिका का बाजार का हाल बताइए। एग्जैक्टली देखिए, अब कल जो टेक्नोलॉजी शेयर का इंडेक्स है नैस्डैक वो हाइस पे गया। S&P 500 का प्री कोविड लेवल के उसने लेवल हासिल कर लिए। ये सब ये दर्शाता है कि जो रीओपनिंग की गई उसकी वजह से फंडामेंटल्स में जो चेंज आया है वो बहुत पॉजिटिव है और बॉटम आउट इकोनॉमी हो गई। कल मैं आपको याद होगा बताया था कि जापान की जो सेंट्रल बैंक है उसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि जापान की इकोनॉमी बॉटम आउट हो चुकी है, उसके संकेत उनको दिख रहे हैं। तो अमेरिका में भी बिल्कुल वैसा ही देखिए आप, क्या ज़बरदस्त तेज़ी, नए ज़माने के स्टॉक्स में क्या बढ़िया तेज़ी रैली बनती हुई दिख रही है। IT शेयरों में देखिए, रिटेल शेयरों में देखिए, ये सब बहुत मजबूती दिखा रहे हैं। और आप नतीजों की बात करें तो अमेरिका में वहाँ का रिजल्ट सीजन तो काफ़ी मतलब एडवांस स्टेज में पहुँच गया है। तो अभी सुबह भी मैंने बताया था कि 77% S&P 500 की कंपनियों ने मार्केट एक्सपेक्टेशन से बेहतर रिजल्ट पेश किए हैं। आप सोचिए जहां पे लॉकडाउन था वहां पे उस तरीके से अगर वो Q2 के इतने बेहतरीन नतीजे दे रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगाइए क्या शानदार वहाँ पे रैली चलती हुई दिख रही थी। तो ये एक बहुत पॉजिटिविटी का संकेत है। फिर पैकेज की बात हो रही कि $1 ट्रिलियन का पैकेज पे डिस्कशन चल रहा है कि उसको लेके आएंगे, तो वो भी एक बड़ा फ़ायदेमंद है क्योंकि उसमें बहुत सारे SMEs, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर के लिए फ़ायदा होगा। तो अगर आप टोटली में देखें तो कोरोना की पॉजिटिव खबर के साथ साथ फंडामेंटली ये रैली ऐसा नहीं सिर्फ हवा हवाई है, डेटा सजेस्ट करता है कि बहुत तेज़ी से चेंजेस इकोनॉमी में वहाँ पे हो रहे हैं, इसलिए ख़रीदारी लोग करके चल रहे हैं। और एक मज़ेदार बात बताएं आपको, अमेरिका की टेक शेयरों की रैली में भारतीयों का हाथ है। लोग यहाँ से डायरेक्ट जाके वहाँ पे अमेजॉन पे शेयर खरीद लेते हैं। तो भारत की रैली तो चला ही रहे हैं, अमेरिका की रैली में भारतीयों का हाथ है।
सही बात है, भारतीय हर जगह है और देखिए यहाँ से बैठकर भी उनको समझ में आता है और बहुत बुद्धिजीवी लोग होते हैं, समझ लेते हैं, भांप लेते हैं कहाँ पर पैसा बन सकता है, तो देखिए वहां पर भी पैसा बना रहे हैं। अच्छा, भारतीय वैसे भी देखिए नीरज आईटी में दिग्गज हैं, आप बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों के मुखिया देख लीजिए, सब इंडियन है, तो इंडियंस को समझ में आता है ये सॉफ्टवेयर कैसे चलते हैं और कैसे बनते हैं। तो ये आपने बहुत बढ़िया बताया, मैं सुबह भी आपकी कमेंट्री सुन रहा था ये वाली। और देखिए एक बात और नीरज, ग्लोबल मार्केट्स में एक और बहुत बढ़िया संकेत है जो भारतीय बाजारों के लिए है, और वो है जीडीआर और एडीआर में तेजी। अब आप देखिए एफआईआईज भारत में तो खरीदना चाहते ही हैं। कल जब भारतीय बाजार बंद हो गए तो सबसे बड़ी स्टोरी जो सोशल मीडिया पर घूम रही थी वो यही थी कि हमारा एचडीएफसी बैंक का एडीआर देखिए कैसे भागा। डॉक्टर साहब एक बार वो सारी सूची लाइए प्लीज, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आता है कि एचडीएफसी बैंक के अच्छे नतीजे आने के बाद 8% की रैली देखिए देखने को मिल रही थी एडीआर में। जीडीआर रिलायंस इंडस्ट्रीज का देखिए भागता हुआ नजर आया। ये देखिए एचडीएफसी बैंक का आपको दिख रहा है एडीआर। आईसीआईसीआई बैंक अपने नतीजों से पहले देखिए 6.5% ऊपर उनका एडीआर। हफ्ते के अंत में इसके नंबर आएंगे। और कल याद करिए 9:15 पर जैसे ही भारतीय बाजार फिर से खुले थे, हमने आपसे कहा था एचडीएफसी बैंक इस भाव पर भी खरीद लीजिएगा, आपके अच्छे खासे पैसे बनेंगे। दूसरा कॉल आईसीआईसीआई बैंक पर दिया था। अब आपने अगर खरीदा तो देखिए आज फिर से ये स्टॉक सारे ऊपर खुलेंगे। इन्फोसिस, टाटा मोटर का एडीआर ये तो भागे ही भागे। विप्रो का एडीआर देखिए 4% भागा, और रिलायंस का जीडीआर भी दिखाइएगा, वहां पर भी एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। ये देखिए 5% ऊपर, 5.5% ऊपर इसका जीडीआर, और रिलायंस के नतीजे भी इस हफ्ते के अंत में शुक्रवार को आने वाले हैं। इस पर भी हम विस्तार से आगे बात करेंगे, लेकिन ये एक और ऐसा पॉजिटिव क्यू है जो आज बुल्स के फेवर में नजर आएगा, और इसीलिए आप देख रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी जो है वो 111111 5 बार 1 वीरू नजर आ रहा है आपको अपनी स्क्रीन पर। तो 11,111 के ऊपर देखिए हम जाने की तैयारी करते हुए। जी हाँ, शगुन का आंकड़ा हर तरफ है, 11 11 और फिर 1, 11,1101 का स्तर यहां पर है। खैर अब आते हैं थोड़ा सा आज के स्टैट्स पे। हेमंत, आज के स्टैट्स क्या कहते हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग सेटअप है, उस पर बात करते हैं। आप ये देखिए कि आज जो इंस्टीट्यूशनल फिगर्स हैं उससे शुरू करते हैं इस पारी की। याद रखिए 1710 करोड़ रुपए की एफआईएस की बाइंग, स्ट्रॉन्ग बाइंग एफआईएस की तरफ से कैश मार्केट में। हालांकि इतना ही और इसके करीब करीब अगर आप देखें तो इससे थोड़ी कम क्वांटिटी का माल डीआईएस ने बेच दिया, तो इसलिए मैंने डीआईएस को थोड़ा सा बैड ट्रेजेक्टरी में रखा है। लेकिन एफआईएस गुड और ग्लोबल सेंटीमेंट अच्छे हैं, और टेक्निकल और एफएनओ सेटअप आपका काफी शानदार है। नेट कैश बाजार में सिर्फ 190 करोड़ रुपए का था क्योंकि डीआईएस ने माल बेचा। लेकिन आज के सेशन के लिए याद रखिए, आज के इस सेशन की बात क्या है, याद रखिए मात्र 4 कैंडल्स में अगर आप देखें आज के सेशन को, अगर मैं इंक्लूड कर लूं तो आप 590 से लेकर 10,590 से लेकर 11,160 की ट्रेजेक्टरी में खड़े हैं। तो ये मूव सुपर फास्ट रहा। तो उन्होंने क्या किया हेमंत, आज के सेशन के लिए वो बहुत इंडेक्स पे लॉन्ग नहीं गए हैं। उन्होंने सिर्फ 68 करोड़ रुपए की सेलिंग करी, शॉर्ट लॉन्ग का एक कॉम्बिनेशन बनाया है, लेकिन अधिकतर उन्होंने शॉर्ट क्रिएट करी है। 3,000 कॉन्ट्रैक्ट यहां पे 275 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा और करीब 5700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। और जहां तक इंडेक्स ऑप्शंस का सवाल है हेमंत, यहां एफआईएस ने 2 चीज करी। इन्होंने करीब 18,000 कॉल ली, यानी कल के सेशन में जब हम कल क्लोजिंग में स्टैट्स दिख रहे थे कि पुट्स काफी बिक रही हैं, उन्होंने कॉल ली और इसके उलट 18,000 कॉल प्लस के अगेंस्ट लगभग 22,000 कॉल बेच दी। यानी वो मानते हैं कि आज के सेशन में एक बहुत बड़े सब्सटेंशियल गैप के बाद और गेन के बाद इंडेक्स थोड़ा सा वेट करेगा और थोड़ा सा कंसोलिडेशन का जो जोन है। तो आइए देखते हैं कि स्टैट्स क्या कहते हैं। अगर आप कल के बिहेवियर को देखें, कल पूरा दिन 3 स्टैक्स पे काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग थी। 10,700, 10,800, 10,900 और इवन 11,000 पे काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग थी। लेकिन जो पुट राइटिंग के स्टैट्स हैं और जो चार्टिकल बिहेवियर है उसको देख के लगता यह है कि हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस, याद रखिए, आता है 10,950 के जोन में। रेजिस्टेंस जोन एक ही है, याद रखिए। अभी जो कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं उसके मुताबिक 11,160, 11,180 एक बहुत रेजिस्टेंस जोन है। कल एफआईएस इंडेक्स पे इस रेंज में आज के सेशन के लिए लॉन्ग नहीं गए। तो हमें कल की लॉन्ग ट्रेड्स पर आज गैप अप ओपनिंग के साथ फ्रेश लॉन्ग तो नहीं करना है, याद रखिए। पहली चीज ये है, फ्यूचर्स लॉन्ग नहीं करने हैं।
ये 11,160 और 11,040 ये एक ऐसी ट्रैजेक्टरी है जहां पर आके इंडेक्स को थोड़ा कंसोलिडेशन चाहिए। इस रेंज में अगर नीचे दोबारा मिल जाए 11,040, 11,050, 11,060 दोबारा लीजिएगा। और आज के सेशन के लिए और कल के सेशन से पहले सेकेंड हाफ से लेकर 11,160, 11,180 इस रेंज में थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है। हेमंत जानते मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो भी टिप्पणियां मैं कर रहा हूं हेमंत, ये है वीकली कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, लेकिन मंथली कॉन्ट्रैक्ट जो कि 30 जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें स्टैट्स और निफ्टी के टारगेट्स और निफ्टी का जोन 11,200 से ऊपर का भी खुल गया है। तो इसीलिए किसी सब्सटेंशियल मूव से पहले हमें 11,040 से लेकर 11,160, 11,180 की ट्रैजेक्टरी में एक कंसोलिडेशन चाहिए। तो स्ट्रांग है, लेकिन याद रखिए 11,160 के ऊपर अगर आप बाइंग करते हैं अपने मुताबिक भी तो ऑप्शंस पे जाइए, फ्यूचर्स पे नहीं जाइए। आई थिंक यहां इंडेक्स थोड़ा सा उसको अपने आप को कंसोलिडेट करने की जरूरत है। हेमंत, आपकी अप्रोच क्या होगी? देखिए, मेरी अप्रोच तो यही है कि डिप्स में खरीदारी करिए। कल बेस्ट दिन था खरीदने का, आज सेकंड बेस्ट दिन है, लेकिन